हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। तो मास्टर कैडर मैथ्स के जो हम प्रीवियस ईयर्स डिस्कस कर रहे थे उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। एंड आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन तो 16, 17 एंड 2021 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 2016 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है the order of differential equation of all circles of radius a। तो हमें ऑर्डर बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। सबसे पहले देख लेते हैं इक्वेशन क्या होगी। सर्कल्स ऑफ रेडियस a, हम मान लेते हैं कि एच के सेंटर है सर्कल का, तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ये a स्क्वायर हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं इनको रिमूव कर दिया जाता है, इलिमिनेट करना होता है और उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। वैसे तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उतने ऑर्डर तक हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो देख लेते हैं क्या इक्वेशन बनेगी और उसमें कितना ऑर्डर होगा। तो ये तो है हमारे पास एक फिक्स कांस्टेंट और ये दो है हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इनको एलिमिनेट करेंगे। डेरिवेटिव करते हैं, क्या बनेगा 2x माइनस एच प्लस 2y माइनस के एंड यहां ये dy ओवर dx आ जाएगा इज इक्वल टू ये हुआ 0। यहां से x माइनस एच प्लस y माइनस के और यहां ये dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दिया तो x माइनस एच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहां लिख देते हैं x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस के एंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये x माइनस एच की वैल्यू आ गई। अब हम देख लेते हैं y माइनस के क्या आएगा, यानी अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डेरिवेटिव करेंगे इसे तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस ये यहां प्रोडक्ट रूल हो जाएगा y माइनस के, इसका अगेन डेरिवेटिव तो ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस y का डेरिवेटिव dy ओवर dx एंड ये एज इट इज, तो इसका मतलब स्क्वायर कर दें इज इक्वल टू 0। अब यहां से y माइनस के की वैल्यू आ जाएगी, तो y माइनस के की वैल्यू क्या बनेगी, y माइनस के इज इक्वल टू -1 माइनस dy ओवर dx स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां x माइनस एच की जो वैल्यू है उसमें y माइनस के है, तो ये वैल्यू y माइनस के की यहां पुट कर देते हैं। ये x माइनस एच इज इक्वल टू -1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड यहां है डी वाई ओवर डी एक्स। तो अब हमारे पास ये वैल्यू है एंड ये वैल्यू है जो हमें ये इक्वेशन दे रखी है, यानी जो सर्कल की इक्वेशन है उसमें x माइनस एच एंड y माइनस के पुट कर देते हैं। क्या बनेगा x माइनस एच स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे पूरे का, यहां नेगेटिव है ये तो प्लस ही हो जाएगा, फिर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड ये है डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर, यानी ये वाला पूरा -1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये a स्क्वायर आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे ऑर्डर पूछा गया है। अगर डिग्री पूछी हो फिर तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये 2 है, तो ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास 2 एंड ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन cos x dy over dx प्लस y sin x इज इक्वल टू 1।
तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी ये, क्या बनेगा, dy/dx प्लस कोस से डिवाइड कर देते हैं तो ये यहाँ साइन एक्स ओवर कोस एक्स y इज इक्वल टू 1/cos x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, dy/dx प्लस यहाँ p y इज इक्वल टू q, ये भी फंक्शन ऑफ x एंड ये भी फंक्शन ऑफ x हो जाता है, तो ये इसी फॉर्मेट में है। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर यहाँ p एंड dx हो जाता है। तो p क्या है हमारे पास, ये e पावर इंटीग्रेशन साइन x ओवर कोस x dx हो जाएगा। तो यहां ऊपर डेरिवेटिव है, नेगेटिव साइन ले लेते हैं, e पावर माइनस log ऑफ कोस x हो जाएगा, नेगेटिव यहां गया तो ये बन गया हमारे पास e log कोस x एंड ये नेगेटिव, ये तो एंटी है, खत्म हो जाएंगे 1/cos x, यानी ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंट x एंड ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। वैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में वो यूनिक नहीं होते, इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं, यानी जो कांस्टेंट मल्टीपल होगा वो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस एक्स पावर 8 प्लस ए वाई स्क्वायर एंड यहाँ ये dx प्लस y पावर 8 माइनस वाई प्लस बी एक्स वाई एंड ये dy इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट इफ, तो हमारे पास क्या होता है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 एंड अगर कर्ल m ओवर कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n ओवर कर्ल x हो जाए, अगर ये इक्वल हो जाए देन इक्वेशन क्या हो जाती है, एग्जैक्ट हो जाती है। अब हमें दिया है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, इसका मतलब ये इक्वल होगा, देख लेते हैं। देन उसके बाद एक कंडीशन आएगी जो ऑप्शन हमें करेक्ट बता देगी, तो m कितना होगा, m dx प्लस n dy, तो ये m हो जाएगा x प्लस एक्स पावर 8 प्लस ए वाई स्क्वायर एंड कर्ल m ओवर कर्ल y, ये 0 कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे और ये हो जाएगा 2ay एंड n कितना है y पावर 8 माइनस वाई प्लस बी एक्स वाई एंड कर्ल n ओवर कर्ल, यहां ये x होता है, कर्ल n ओवर कर्ल x, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड कर्ल n ओवर यहां विद रिस्पेक्ट टू x होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ये क्या बन जाएगा हमारे पास by, तो एग्जैक्ट है, इसका मतलब इक्वल होंगे, तो ये क्या बनेगा 2ay इज इक्वल टू by, तो कंडीशन क्या हो जाएगी b इज इक्वल टू 2a हो जाएगी एंड यहां से ऑप्शन a करेक्ट हो जाएगा। यहां ये बाय मिस्टेक लिखा गया कर्ल n ओवर कर्ल x। नेक्स्ट है हमारे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल ऑफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स। तो हमें पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड आउट करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड यहाँ वाई इज इक्वल टू ये साइन ए एक्स हो जाएगा। उसके बाद पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड यहाँ ये साइन ए एक्स होता है। अगर यहाँ साइन या फिर कोस में हो देन डी स्क्वायर हम माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करते हैं, यानी जो ये एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ एंगल में, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर। जब हम पुट करेंगे 1 ओवर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये तो 0 हो रहा है, यहाँ 0 होता है तो केस ऑफ फेलियर हो जाता है। और उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहां x लिख करके 1 ओवर इसका विद रिस्पेक्ट टू d यानी इसका डेरिवेटिव कर देना होता है। तो ये क्या बनेगा 2d हो जाएगा और साइन ए एक्स आ जाएगा। हम अगेन सिंप्लीफाई करेंगे अब, तो ये x आगे रहता है एंड यहां 1 ओवर 2 लिख देते हैं, 1 ओवर d, ये साइन ए एक्स है
डी डेरिवेटिव के लिए, तो 1/d क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के लिए ही पुट कर सकते हैं अगर हमारे पास साइन एंड कोस में है, और ये तो स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए इंटीग्रेट कर देते हैं x/2 एंड इंटीग्रेशन माइनस कोस ax/a, यानी पर्टिकुलर इंटेग्रल आया माइनस x कोस ax/2a। ये हमारे पास आ जाएगा पर्टिकुलर इंटेग्रल एंड ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये थे 2016 के डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करते हैं 2017 में जो पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू मेक डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 0 एग्जैक्ट। ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट हो जाए, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, कर्ल m ओवर कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n ओवर कर्ल x हो तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है। लेकिन अगर इक्वल नहीं हो तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स लेते हैं ताकि ये इक्वल हो जाएं। यहाँ m कितना है, माइनस y dx के साथ होता है एंड n है x। जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो कर्ल m ओवर कर्ल y कितना आ जाएगा, -1 एंड कर्ल n ओवर कर्ल x आया हमारे पास 1, तो ये तो इक्वल नहीं है। हम देख लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, बाय ऑप्शन ही देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है -1/x², यानी m एंड n को मल्टीप्लाई करना होता है इससे, तो m क्या बन जाएगा, y/x² एंड n क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -1/x। अब कर्ल m ओवर कर्ल y करेंगे, अब हमारे पास ये है स्टेटमेंट, तो कितना हो जाएगा 1/x² हो जाएगा एंड कर्ल n ओवर कर्ल x करेंगे, ये 1/x² हो जाएगा, यानी अब ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, -1/x²। तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई है, ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन y इज इक्वल टू px प्लस फंक्शन ऑफ p। बताना है कि ये कौन सी इक्वेशन है। ये है क्लैरेट्स इक्वेशन, जहां ये px, p यहां dy/dx है, dy/dx भी लिखा हो सकता है, तो px और यहां सिर्फ हमारे पास डेरिवेटिव में ही फंक्शन होता है, तो ये क्लैरेट फॉर्म बनती है एंड यहां से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स x y dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में क्या होता है, जब हमारे पास स्टेटमेंट जो होती है वो इसमें होती है फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड dy/dx, हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं किस तरह से, चेंज करके x एंड y डेरिवेटिव को -dx/dy में बदल दिया जाता है। तो ये फंक्शन एक्स वाई -dx/dy हो जाता है इज इक्वल टू 0, और यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी, फंक्शन एक्स वाई -dx/dy। तो ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है पर्टिकुलर इंटेग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d²/dx² प्लस 4dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू e -3x। पर्टिकुलर इंटेग्रल देखना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन देखते हैं, d² प्लस 4d हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू e पावर -3x। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए d² प्लस 4d प्लस 3 और यहाँ ये -3x हो जाएगा। e की पावर में दे रखा हो तो ये d की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करने के लिए 1/-3² यानी चलो लिख देते हैं +4 -3 + 3, ये साथ में लिखा जाता है 1/, ये बनेगा 9 -12 + 3 e पावर -3x। तो ये 0 हो जाएगा, 1/0 केस ऑफ फेलियर हो गया। उसी तरह से करना पड़ेगा फिर x लेकर के
x लेंगे, 1 ओवर डेरिवेटिव कर देंगे, क्या बनेगा 2d प्लस 4 एंड e पावर माइनस 3x हो जाएगा। अब फिर से वैल्यू पुट करते हैं, x 1 ओवर 2 माइनस 3 प्लस 4 e पावर माइनस 3x, x 1 ओवर माइनस ऑफ 6 प्लस 4 e पावर माइनस 3x, तो क्या बन जाएगा माइनस x ओवर 2 e पावर माइनस 3x, और ये आ जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल एंड ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है बाय मीन्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन z इज इक्वल टू log x द इक्वेशन x क्यूब d क्यूब y ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 10x प्लस 1 ओवर x। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है और हमें बताना है इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी। तो अगर इस तरह दे रखा हो, पहले तो यहां से x की वैल्यू देख लेते हैं, e पावर z हो जाएगी। तो इस तरह दे रखा हो तो dy ओवर dx किस में चेंज होता है, d में, एंड d स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ ये x स्क्वायर लगेगा, ये d माइनस 1 में x क्यूब d क्यूब y ओवर डी एक्स क्यूब, ये हो जाएगा d माइनस 1 एंड d माइनस 2 में, इस तरह चलता जाता है। तो ये चेंज कर लेते हैं हम, क्या बनेगा d माइनस 1 d माइनस 2 प्लस ये 2 रहेगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा d माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 एंड x क्या हो जाएगा हमारे पास e पावर z प्लस 1 ओवर x कितना हो जाएगा, यहां 1 ओवर e पावर z यानी e पावर माइनस z हो जाएगा, तो e पावर माइनस z हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, d ये बन जाएगा हमारे पास d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 एंड ये बनेगा प्लस 2 d स्क्वायर माइनस d प्लस 2 और यहां ये y भी आएगा एंड ये 10 e पावर z प्लस e पावर माइनस z हो जाएगा, क्या बनेगा d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d प्लस ये 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 और ये y इज इक्वल टू 10 e पावर z प्लस e पावर माइनस z। ये क्या बन जाएगा, यहां से ये तो कैंसल आउट, तो यहां बना d क्यूब माइनस d स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 एंड यहां y इज इक्वल टू 10 e पावर z प्लस e पावर माइनस z, तो ये आ जाएगा और यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद है रॉन्स्कियन से रिलेटेड क्वेश्चन, 16 में नहीं पूछा गया था। द रॉन्स्कियन W ऑफ टू सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस e पावर x, रॉन्स्कियन फाइंड आउट करना है। उसके लिए इसे सिंप्लीफाई करना होता है, क्या बनेगा d स्क्वायर माइनस 1 y इज इक्वल टू 0, देन d की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी, तो यहां से एक e पावर x एंड e पावर माइनस x, ये दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अब रॉन्स्कियन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जैसे ये है हमारे पास y1 और इसे लिख लेते हैं y2, दो सॉल्यूशंस हैं y1 y2, ये y1 डैश ये y2 डैश, यानी y1 का डेरिवेटिव एंड y2 का डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा y1 है e पावर x एंड y2 e पावर माइनस x, डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका e पावर x ही बनेगा माइनस e पावर माइनस x बनेगा, एक्सपेंड करते हैं माइनस 1 एंड ये भी माइनस 1, तो माइनस ऑफ 2 आ जाएगा और यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि y1 इसे लें या फिर y1 इसे लें, हम इसे भी y1 ले सकते हैं, लेके देख लेते हैं आंसर में क्या फर्क पड़ता है। ये y1 ले लेते हैं और ये y2 ले लेते हैं, क्या बनेगा
वैल्यू पुट करते हैं, ये e पावर माइनस एक्स और ये e पावर x आ जाएगा, माइनस e पावर माइनस एक्स और ये e पावर x। अब एक्सपेंड करेंगे, ये 1 आ जाएगा एंड यहां भी ये 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो 2 ऑप्शन यहां करेक्ट बन रहे हैं। तो 2017 के अंदर इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम देखते हैं 2021 में जो क्वेश्चंस आए हैं, 2021 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x माइनस साइन a साइन y एंड dx प्लस cos y माइनस साइन a साइन x dy इज इक्वल टू 0। बताना है कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बना सकते हैं इसकी, या फिर होमोजीनियस है, एग्जैक्ट है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है। तो वेरिएबल सेपरेबल में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई दे रखे हैं। एग्जैक्ट चेक कर लेते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास एम है कोस स्क्वायर एक्स, यानी ओपन कर देते हैं, माइनस कोस एक्स साइन ए साइन वाई, कर्ल एम ओवर कर्ल वाई होता है, ये 0 हो जाएगा, माइनस कोस एक्स साइन ए और ये हो जाएगा कोस वाई, और एन है हमारे पास ये, यानी कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस वाई साइन ए एंड साइन एक्स। तो कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स क्या बनेगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस कोस वाई साइन ए और ये बन जाएगा कोस एक्स। तो इक्वल हो रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है एंड ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है solution of the differential equation y is equal to x dy over dx plus dy over dx स्क्वायर। तो सबसे इजी, अगर आपको पता है कि ये कौन सी फॉर्म है, y is equal to एक्स पी प्लस फंक्शन ऑफ p, अभी हमने डिस्कस भी की है, और p क्या होता है dy over dx, और इसका सॉल्यूशन फाइंड कैसे करना होता है, P को रिप्लेस कर दिया जाता है C से, P चेंज हो जाएगा C में, देन वो हो जाता है सॉल्यूशन। तो ये फॉर्म वही बन रही है, y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस पी स्क्वायर। तो ये फंक्शन ऑफ P हो गया, क्लेरेट फॉर्म बन रही है, तो P को चेंज कर देते हैं C में, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो अगर पता है कि कौन सी फॉर्म है फिर तो इस तरह से करना है, और अगर बाय चांस नहीं पता कि कौन सी फॉर्म है तो किस तरह से करेंगे, फिर तो बाय ऑप्शन जाना पड़ेगा। फिर बाय ऑप्शन जाना इजी है, जैसे y इज इक्वल टू सी एक्स है तो यहां से dy ओवर dx देख लें, c आ जाएगा, सेटिस्फाई करा देते हैं, क्या बनेगा ये सी एक्स इज इक्वल टू ये x, ये आया c प्लस यहां c स्क्वायर, इक्वल तो नहीं है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ऑप्शन बी y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी, तो dy ओवर dx कितना आया c, वैल्यू पुट करते हैं, y यहां लिखते हैं सी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ये एक्स सी प्लस सी स्क्वायर, यहां c है यहां c स्क्वायर, तो ये भी गलत, थर्ड भी इस तरह से गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी कितना आ जाएगा करेक्ट। इस तरह से भी देख सकते हैं अगर नहीं पता तो। नेक्स्ट है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, रिपीट हुआ है ये, और ऑप्शन डी यहां करेक्ट है, एफ एक्स वाई माइनस डी एक्स ओवर डी वाई, 16 में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्टिकुलर इंटेग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर इंटेग्रल के ही पूछे गए हैं तीनों सालों में, प्लस 3 डी वाई ओवर डी एक्स एंड प्लस 2y इज इक्वल टू ई पावर 2x। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2
एंड y इज इक्वल टू e पावर 2x। तो 1/d² प्लस 3d प्लस 2 e पावर 2x वैल्यू पुट करनी होती है। क्या बनेगा 1/2² प्लस 3 एंड 2 प्लस 2 e पावर 2x। तो ये क्या बन जाएगा 1/4 प्लस 6 प्लस 2 e पावर 2x साथ में आएगा। तो ये 1/12 e पावर 2x ये आ जाएगा पर्टिकुलर इंटेग्रल, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। कोई ऑप्शन भी यहां करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d²y/dx² प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहां d² प्लस 4y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड यहां से d की क्या वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 आइटा। तो किस तरह से लिखते हैं, अगर d की वैल्यू इमेजिनरी आ जाए y इज इक्वल टू c1 cos 2x हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्योरली इमेजिनरी है, और c2 sin 2x हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा, a1 b1 दे रखा है बस, तो ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा। तो ये थे डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस तीनों सालों के। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली क्वालिटेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।